मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर चुनाव प्रचार अंतिम चरण में पहुंच गया है, जहां कांग्रेस और भाजपा नेता उपचुनाव को जीतने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। वहीं बात करें इंदौर जिले के सांवेर विधानसभा क्षेत्र की, तो प्रदेश भर की निगाह इस पर टिकी हुई है। और हो भी क्यों ना, यहां पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के खास सिपा सलार तुलसीराम सिलावट भाजपा की ओर से अपना भाग्य आजमा रहे हैं। वहीं कांग्रेस से प्रेमचंद गुड्डू उन्हें कांटे की टक्कर दे रहे हैं। देखिए यह खास रिपोर्ट। सांवेर उपचुनाव के रण में किसे मिलेगी जीत? क्योंकि काम जो हुए हैं सब बेसिक हुए हैं। नर्मदा जल अपने यहाँ आया है, तो पहले जैसे खेत में जा रहा था, अब वो पेयजल के लिए भी उपलब्ध होने वाला है हमारे गांव में। तो शायद उनकी गलत सोच होगी। हमारे यहाँ तो वो कुछ भी होता है ऐसे अपशकुन भी हो जाता है तो ज़रूर आते हैं वो। हर आदमी का साथ दिया उन्हें, पार्टी से मतलब नहीं है, हर आदमी का साथ दिया। ज़मीन से जुड़े हुए आदमी हो? ज़मीन से जुड़े हुए हैं। देखिए सर, यहाँ पे 25 साल से तुलसीराम जी सिलावट कांग्रेस से चुनाव लड़े हैं, जीतते आ रहे हैं। और आज जो प्रत्याशी है प्रेमचंद जी गुड्डू, वो भी आज से 22 साल पहले यहाँ से प्रत्याशी रहे और यहाँ से चुनाव जीते हैं और अभी भी चुनाव वही जीतेंगे, है ना। उसका कारण ये है कि 25 साल तक हम खुद कांग्रेस में रही हैं, कांग्रेस को हमने वोट दिया है, तुलसी सिलावट को हमने हमारा वही माना है। और आज हमको सब कुछ छोड़ के आज वो बीजेपी में एक जरा से नेता जिसकी कोई वैल्यूएशन नहीं है, उनका बाप दोगला था, वो भी दोगले थे, आज सबको हमको छोड़ के आप वो बीजेपी में चले गए। सांवेर विधानसभा सीट मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है, जहां 2018 में कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। इस बार सांवेर विधानसभा सीट के परिणाम किसी पार्टी के पक्ष में होंगे, ये जनता को तय करना है। 2018 में सांवेर में कुल 48% वोट पड़े। 2018 में कांग्रेस से तुलसी सिलावट ने भारतीय जनता पार्टी के राजेश सोनकर को 2945 वोटों से हराया था। लेकिन इस बार सांवेर विधानसभा उपचुनाव का माहौल कुछ अलग ही स्तर पर है, जहां बीजेपी की तरफ से तुलसी सिलावट मैदान में है, जो सिंधिया के खास समर्थक माने जाते हैं। तो वहीं उन्हें कड़ी टक्कर देने के लिए उनके सामने कांग्रेस से प्रेमचंद गुड्डू खड़े हुए हैं, जिनकी सांवेर की जनता में अच्छी पकड़ है। यहाँ का मुकाबला दूसरी सीटों से कुछ ज़्यादा ही रोचक है। तो आइए जानते हैं सांवेर की जनता से कि उनके मन में इस उपचुनाव को लेकर क्या प्रतिक्रिया है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि उपचुनाव होने वाले हैं सांवेर विधानसभा के, तो अभी जो तुलसी सिलावट जी कांग्रेस से भाजपा में आए हैं, पिछली 3 बार से कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ रहे थे, अभी वो भाजपा की तरफ से सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसमें आपका क्या कहना है? अभी तो दोनों की टक्कर की बात है। दोनों की टक्कर की बात है ना, तो आप किसे अपना वोट देकर चुनना चाहेंगे? तो देखेंगे अभी तो अभी फिर भी देखो अभी दो ही टक्कर के हैं। दो ही टक्कर के हैं, तो मतलब आपके हिसाब से कौन जीतना का, कौन बहुमत किसका ज़्यादा आने का? अभी तो बोल नहीं सकते, दो ही भारी है। दोनों ही भारी है। तो यहाँ पर काम का कैसा, मतलब ये रोड वगैरह जैसे हो गई, हॉस्पिटल का क्या काम है, इसमें कोई दिक्कत वगैरह तो नहीं आ रही आपको? जब से अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। पिछली बार जो तुलसी जी खड़े हुए थे, उन्होंने जो वादे किए तो उसमें भी वो खड़े उतर रहे हैं? हाँ अभी तो चल रहा है काम चल रहा है। हाँ रोड का भी काम चल रहा है अभी। बोल रहे हैं अतिक्रमण भी हटेगा, बोल रहे हैं अभी। वोट मांगते समय तो आपके सबके साथ समक्ष आते हैं, उसके बाद अगले 5 सालों तक वो दिखाई नहीं देते हैं।
नीचे बैठ जाते हैं, कसम खाते हैं कि हमको वोट दो, बाकी हम इस बार देंगे नहीं, किसी भी हाल में नहीं देंगे। और हम प्रेमचंद जी गुड्डू को ही चाहते हैं, उन्हीं को चुनाव लड़ाएंगे। उनका कार्यकाल हमने देखा है। लेकिन लहर तो ये चल रही थी कि जैसे पिछली वक्त से तुलसी सिलावट जी चुनाव जीते हैं, तो इस बार भी उनका ही दबदबा रहेगा इस बार? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पब्लिक सब समझती है, आजकल ग्रेजुएट है, पढ़े लिखे लोग हैं। इतने सांवेर तहसील के अनपढ़ लोग नहीं रहे हैं जो पहले थे कि हमारे भैया काम कर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब उनकी मानसिकता है। बाकी हम 1001% बोलेंगे कि प्रेमचंद गुड्डू ही यहाँ से विजय होंगे। ये हमारी आत्मिक आस्था है। हम हज़ारों लोगों से सुबह शाम तक बात करते हैं, वो भी लोग हमें यही कहते हैं कि ऐसे आदमी को हम वोट नहीं देंगे। तो प्रेमचंद गुड्डू जी को लेकर आप कहना चाहते हैं कि अगर वो चुनाव जीतते हैं तो आपका ये अशोक स्तंभ भी ठीक करवाएंगे, वो रोड भी बनवाएंगे और भी दूसरे काम आपके करेंगे? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे काम। हम जो बोले, हमने तो अभी उनको आजमाया हमने कि हमने जो बोला उनने 1 मिनट में काम करवा दिया। बोले फ़ोन लगाओ उनको और काम करवाते हैं। वो कल का तो काम ही नहीं है उनका कि कल करेंगे। डॉक्टर भाटी। डॉक्टर भाटी जी हाँ। तो आपने भी जैसे मैडम को बताया कि आप भाजपा को वोट देना चाहेंगे, भाजपा जो भी है, मतलब भाजपा को आप सपोर्ट करते हैं? जी हाँ। लेकिन और तुलसी सिलावट और ये मोदी जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी मिलके जी हाँ। अच्छी अपनी सरकार बनाएंगे। लेकिन सरकार। मेरा ये सवाल है आपसे हाँ। कि जब इसके पहले तुलसी सिलावट जी कांग्रेस की तरफ से 3 बार, ये तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है? तो हम तो हमेशा कहते थे कि तुलसी भैया हमारे पाले में आ जाओ, आपकी बार लड़ रहे हैं। हम तो कह रहे थे पहले भी कि तुम गलत पार्टी में बैठ चुके हो, हमारी पार्टी में आओ और बहुत आनंद आएगा। वो आदमी बहुत मेहनत करने वाला है। तुलसी भैया बहुत मेहनत कर्म कसी है, चारों रात में सोता ही नहीं है, दिन भर दौड़ता रहा, रात भर दौड़ता रहा है। और अब अच्छे दिन की शुरुआत हुई है, हमने उसको गोदे लिया तुलसी भैया को, और अब दिल खोल के हमारी मेहनत करेगा वो एक रथ की तरह। लेकिन और लोगों की राय में देखा जाए तो वो कह रहे हैं कि वो तुलसी सिलावट जी ने कुछ भी काम नहीं किया है अभी तक यहाँ पर। वो सिर्फ चुनाव गंदे लोग हैं जो ऐसी सोच रखते हैं, वो गंदे लोग हैं जो ऐसी सोच। वो सिर्फ चुनाव के टाइम आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, कस्में खाते हैं, लेकिन उसके बाद वो 5 साल तक अपना चेहरा नहीं दिखा। नहीं, वो गंदे लोग हैं जो ऐसी सोच रखते हैं। ये तो बिकाऊ सरकार है, हम टिकाऊ सरकार है, हम टिकाऊ सरकार है। तुलसी सिलावट टिकाऊ है, ज्योतिरादित्य टिकाऊ है, और हम यहाँ की जनता भी टिकाऊ है, हम बिकाऊ नहीं है। दिल खोल के चाहे 5 लाख क्या 50 लाख भी, करोड़ भी खर्चा कर दे, हमें मंजूर नहीं है। लात मार देंगे तेरे पैसे को। तो आप बताइए, पिछले 2018 में तुलसी सिलावट जी ने जो चुनाव जीता था, उसके 15 महीने जो इन्होंने उनका कार्यकाल था, उसमें उन्होंने क्या काम किया? उसने काम तो बहुत अच्छा करा, मगर क्या करे थे, ऊपर नीचे सरकार रहती है, आप भी जानते हो कि बड़ा काम क्या किया? मेरा सवाल ये, काम क्या? तो बहुत सारा हुआ है। बाईपास से लगा रहे हैं 2 लाख के चक्कर में हम नीचे आए हैं, और लोगों ने सल्पास खाया या किसी ने फांसी लगाई है, और हम फांसी अब नहीं लगाएंगे। वादा करा था इन्हें 10 दिन में 1 2 3 4, उसको बोलना, पप्पू को याद नहीं था बोलने का तरीका। हम बोलते हैं हम गांव के बेटे हैं, मगर अब है नहीं। 15 साल तो बहुत क्या, 5 महीने में देखो अब क्या क्या करा। शिवराज मामा ने नर्मदा पाइपलाइन लाया है, घर घर पानी, हर घर मोदी ने घर घर मोदी का काम करा है। अरे पीने को पानी, नहाने को पानी, खेत में पानी, ऐसा शिवराज मामा ने काम करा है। तो बड़े नेताजी तो आना ही है, आप बीजेपी को ही आना है। बीजेपी को आना है, क्यों आना है इसका कारण बता सकते हैं दादा? सभी बात की सुविधाएं, किस बात की सुविधा जैसे? अभी 1 रुपये किलो, अभी तक कांग्रेस 55 साल तक जो चला है 1 रुपये किलो दिया ना गरीबों को। लेकिन नेता तो वही है, वही तुलसीराम सिलावट जी कांग्रेस में थे, वही भाजपा में आ रहे हैं, तो काम तो उन्हीं को करना है। तो काम तो वही करेंगे ना। कांग्रेस में काम क्यों नहीं किया उन्होंने? ये आप कहना चाह रहे कांग्रेस में उन्होंने काम नहीं किया? उनसे पूछिए। नहीं, मैं आपसे यही, आप जनता है, आम जनता, मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि अगर वो पहले कांग्रेस में थे तो उन्होंने काम नहीं किया क्या? हाँ, तो काम नहीं किया होगा, जब तो आए ना वो बीजेपी में। काम बीजेपी का अच्छा चल रहा है, तो हर आदमी आपको एक टूटी कुर्सी दे देंगे ना, अच्छी कुर्सी पे बिठाएंगे, तो आप क्या कहोगे? तो आप कहना चाह रहे कि अभी भाजपा में आ गए तो तुलसी सिलावट जी अच्छा काम करेंगे। किसी और प्रकार की कोई दिक्कत है, पानी की, हॉस्पिटल की, सड़क? अभी तो कोई सड़क की तो क्या है, बन रही है, बनती रहती है। हाँ, पहले ये हाँ, जो व्यक्ति आएगा वो तो काम करेगा। तुलसी जी जल संसाधन मंत्री हैं, तुलसी जी जल संसाधन मंत्री, तो उन्होंने अभी उसको लगा बिल्कुल करा ना उन्होंने, पहले भी वो विधायक थे यहाँ के, काम करा उन्होंने, और अब जो बनेंगे तो और भी करेंगे वो। तो सर, जैसा कि आप जानते हैं कि विधानसभा उपचुनाव भी होने वाले हैं, तो जो कांग्रेस से भी प्रत्याशी, दोनों भी प्रत्याशी हैं, दोनों ही अपनी पार्टी के दल बदल चुके हैं, तो इस बारे में आपकी क्या राय है? देखिए सर, यहाँ पे 25 साल से तुलसीराम जी सिलावट कांग्रेस से चुनाव लड़े हैं, जीतते आ रहे हैं। और आज जो प्रत्याशी है प्रेमचंद जी गुड्डू, वो भी आज से 22 साल पहले यहाँ से प्रत्याशी रहे और यहाँ से चुनाव जीते हैं, और अभी भी चुनाव वही जीतेंगे।
है ना। उसका कारण ये है कि 25 साल तक हम खुद कांग्रेस में रही हैं, कांग्रेस को हमने वोट दिया है, तुलसी सिलावट को हमने हमारा वही माना है। और आज हमको सब कुछ छोड़ के आज वो बीजेपी में एक जरा से नेता जिसकी कोई वैल्यूएशन नहीं है, उनका बाप दोगला था, वो भी दोगले थे, आज सबको हमको छोड़ के आप वो बीजेपी में चले गए। और आज ये पोजीशन है कि 25 साल से उन्होंने यहाँ राजपाट करा। आप सागर की पोजीशन देख लिए, चलिए चौराहे बताता हूँ मैं आपको कि यहाँ कैसा चौराहा है यहाँ का, है ना। आप देखिए हालत देखो, आप विजय स्तंभ की हालत देखो, सागर आप में क्या है? एक विजय स्तंभ है और एक चौराहा कैसा होना चाहिए, जैसे इंदौर के अंदर विजयनगर चौराहा, बाबर चौराहा। आप यहाँ देखो ये पोजीशन पे ऐसे बैठे हैं। आप मतलब बता रहा हूँ मैं, 35 साल तक उन्होंने राज करा। कभी आज सावेर के अंदर कोई उनकी एक इतनी बड़ी वो मेन प्लेट भी लग जाती कि सावेर का कोई उन्होंने विकास करा, कुछ भी नहीं करा। आप ये देखिए पोजीशन है, ये अभी चुनाव आए तो बन रही है, बाकी कुछ भी नहीं है। चौराहा कैसा रहना चाहिए, देखो आप ये यहाँ पे है, एक वो वहाँ पे देखिए, ये इधर देखिए, जहाँ चौराहे पे अच्छी जो चीज़ें रखती है वो संवारना चाहिए। तो अभी जो आप जानते हैं विधानसभा उपचुनाव हो रहा है, तो इसको लेकर आपकी क्या राय है? बढ़िया फसला चल रहा था। सफल चल रहा है। तुलसी सिलावट जी कांग्रेस से भाजपा में आए हैं, भाजपा से प्रेमचंद गुड्डू जी कांग्रेस में आए हैं। इन दोनों ने अपना दल को बदल लिया है, तो इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अभी विकास पिछले कुछ जो इन्होंने 2018 का तुलसी सिलावट जी ने 15 महीने का जो उनका कार्यकाल रहा है, उसमें कुछ काम हुआ है या नहीं हुआ है? तुलसी जी का जब से ये 40 साल से 35 साल से काम कर रहे हैं, 35 साल से उनका काम अच्छा ही है। जो 20 साल पहले गुड्डू भैया आए थे, तो 20 साल के बाद अभी फिर अब दिखे हैं। इस बीच में उनका कहीं आना जाना नहीं था। अच्छा, तो अब 35-40 साल से तुलसी सिलावट जी इस क्षेत्र में सक्रिय हैं, पर ये सड़कों का अभी तक यही हाल है, खुदी हुई है जो भी है। ये और क्या है कि जैसे हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि हम 1 रुपये बेचते हैं 15 पैसे पहुँचते हैं, वही कंडीशन थी। जब से ये मोदी जी आए हैं, अकाउंट में डायरेक्ट पैसे जा रहे हैं, तो पहले से परिस्थिति तो बहुत अच्छी है। तो आप किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं या किसी कैंडिडेट के ऊपर आप अपना वो रखते हैं मत? पार्टी से पार्टी को आप भाजपा को सपोर्ट करते हैं, मतलब ठीक है। तो भाजपा से कोई भी कैंडिडेट आए भले ही उसी को सपोर्ट, कोई मतलब नहीं है। मतलब भाजपा आप बोलना चाहते हैं कि पार्टी काम करने वाली पार्टी है, काम करने वाले विकास का मुद्दा उठाती विकास का मुद्दा उठाती है। है। और अभी जैसे ये लोग बोल रहे हैं भाजपा वाले, जनता बोल रही है दूसरी की बिकाऊ नहीं टिकाऊ वाला जो मुद्दा चल रहा है अभी। आज के ज़माने में कौन बिकाऊ नहीं है? क्या आगे क्या संभव है कि गुड्डू भैया पहले कांग्रेस में थे, बीजेपी में आए, उसकी वजह क्या थी? हाँ, आगे हो सकता है कि ये भी बिक जाए अगर गुड्डू भैया आने के बाद। अब अगर जैसे तुलसी जी भाजपा कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आए हैं, अब वापस अगर इधर से चुनाव जीतते हैं और भविष्य में अगर एक और कोई होती है कि अगर वो किसी और अन्य पार्टी में चला जाए, तो उसका क्या करेंगे? आजकल किसी का कोई ईमान नहीं है, कोई ईमान नहीं है। पैसा ही सबसे बड़ा माँ बाप है। तो फिर आपका अगर काम रुक रहा है तो आप किसे पकड़ेंगे? पहली बात तो ये जो पैसे बढ़ते हैं, दारू बढ़ती है या बर्तन वगैरह बढ़ते हैं, हाँ, उनको कहने का ही हक नहीं रहेगा कि मेरा काम कराओ, क्योंकि आप पहले आपकी पेमेंट ले चुके हो, कहने का क्या हक रखते हो? तो जैसे अब ये विधानसभा उपचुनाव हो रहा है, अब आप कह रहे हैं कि किसी का भी ईमान अपनी टिका हुआ नहीं है, तो लेकिन इसमें जो चुनाव के जितना भी खर्चा होता है, बीच में से चर्चा हो रहा है, तो ये तो आम आदमी के ऊपर ही आता है, तो फिर उसके बारे में आप बोल रहे हैं कि अच्छा है, तो आम कैसे? पब्लिक परेशान है, मेन आम पब्लिक परेशान है। तो फिर ये अच्छा कैसे हुआ विधानसभा उपचुनाव अच्छा कैसे हुआ? अच्छा तो नहीं है, आम पब्लिक को गवर्नमेंट पब्लिक के ऊपर ही भार पड़ रहा है उस वजह से। तो बाकी तो अब क्या कर सकते हैं, किसी को कुछ नहीं कह सकते, जो आ जाए वो अच्छा है। अखिलेश जी जो अभी उपचुनाव हो रहे हैं विधानसभा नजर में, तो ये आपकी नज़र में क्या है, मतलब सही है या गलत है? सही है, चुनाव तो सही है चुनाव तो। लेकिन अब जैसे ये दल बदली का जो काम हुआ है, इसमें क्या है? दोनों ने दल बदलने में क्या है? अब बीजेपी जीत रही है तो पक्का है, सिलावट जी जीत रहे हैं। अच्छा, पक्का जीत रहे सिलावट जी जीत रहे हैं। जीत रहे, बिल्कुल जीत मैं रहे। ये कहना चाह रहा हूँ कि दल बदलने से अब जो इसका जो खर्चा होता है चुनाव का, ये सब ये तो आम जनता के ऊपर आता है। हाँ। इस बारे में आपकी क्या राय है फिर? अब जनता के ऊपर आता है, वो भी कमलनाथ ने भी क्या किया था 11 महीने 15 महीने में, क्या किया उसने? तो कुछ नहीं किया, लोगों के मकान तोड़े, माफिया को ये करा वो करा, फलाना करा ढिमका करा, मतलब यही करा उसने भी, और कुछ नहीं करा। ठीक है, तो जैसे अब 2018 में जो चुनाव जीते थे कांग्रेस की पार्टी, इनका 15 महीने का कार्यकाल था, तो इसमें एक विकास कार्य इन्होंने कुछ भी नहीं किया। क्या किया उन्होंने, बताओ ना, क्या काम किया उन्होंने? तो फिर वही जो प्रत्याशी तुलसी सिलावट जी उस टाइम जो जीते थे, वही प्रत्याशी अब इधर जब तो तुलसी सिलावट ने काम नहीं किया, जब जाके उन्होंने कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए। वो तो पिछली बार भी जीते थे ना? नहीं, तो पिछली बार जीते थे, वही तो बोल रहा हूँ कि जब उन्होंने काम वहाँ पर नहीं किया, काम नहीं हो रहा था, इस वजह से वो यहाँ पर आए। मतलब
उन्हें ये बात समझने के लिए 2 बार का बिल्कुल 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 यही कहना चाह रहे आज तुलसी सिलावट ने काम देखो, सामने रोज नर्मदा मैया लेके आ रहे हैं वो, तो उनकी वजह से सब काम हो रहा है ना ये। तो आप भी मतलब भाजपा पार्टी को ही सपोर्ट करते हैं, भाजपा जीतने का मुद्दा रखते हाँ, भाजपा का ही बोलते हैं। हैं? तो आपकी नज़र में आपको कोई ऐसे काम हो जो आपके रुके हुए हों, जो काम कोई नेता कर नहीं पा रहे हों, तो आप किस अपेक्षा से उनको वोट मांग देने के लिए करेंगे? नहीं तो कोई काम ही बाकी है ना, नहीं है ना बाकी, सारा तो काम कर दिए और क्या चाहिए, अब कोई मुद्दा ही नहीं है, सारी चीज बीजेपी है। विकास आप कहना चाह रहे हैं विकास पूरी तरह से हो रहा है यहाँ पर, जो भी कोई भी दिक्कत ऐसे विकास हो रहा है, नहीं। कौन कर रहा है? ये सब बीजेपी कर रही है और क्या, बीजेपी कर शिवराज सिंह कर रहे हैं और क्या। हाँ, अच्छा कर रहे हैं, सब काम बढ़िया। बस सर मेरी भी राय यही है कि तुलसी सिलावट जी को भारी मतों से विजयी बनाइए, क्योंकि काम जो हुए हैं सब बेसिक हुए हैं। नर्मदा जल अपने यहाँ आया है, तो पहले जैसे खेत में जा रहा था, आप वो पेयजल के लिए भी उपलब्ध होने वाला है हमारे गांव में। बाकी अगर दूसरे आसपास के क्षेत्रों से लोगों से हमने राय जानना चाहिए तो उनका कहना है कि तुलसी सिलावट जी आते हैं, चुनाव के टाइम पे वोट मांगने आते हैं, लेकिन उसके बाद 5 साल तक वो अपना चेहरा नहीं दिखाते। इस बारे में तो शायद उनकी गलत सोच होगी। हमारे यहाँ तो वो कुछ भी होता है, ऐसे अपशकुन भी हो जाता है तो ज़रूर आते हैं वो। हर आदमी का साथ दिया उन्होंने, पार्टी से मतलब नहीं है, हर आदमी का साथ दिया उन्होंने। जमीन से जुड़े हुए आदमी वो, जमीन से जुड़े हुए हैं नेता। और गुड्डू जी के बारे में क्या राय है? गुड्डू जी तो अब जानने ही अब लगे हम तो गुड्डू जी को। इससे पहले आप नहीं जानते थे उन्हें? तो जानते ही नहीं थे, पहले बहुत पहले आए थे वो और चले गए, उसके बाद तो फिर पता नहीं कहाँ थे। हम तो गुड्डू जी को इसको तुलसी सिलावट जी को जानते हैं और उनको वोट देंगे। मध्य प्रदेश के सांवेर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में कुल 2,46,685 मतदाता हैं। उनमें से 1,27,495 पुरुष हैं, 1,19,180 महिलाएं और अन्य हैं। निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता लिंग अनुपात 93.48 है। 2018 के चुनाव में इस सीट पर कुल 73.61% मतदान हुआ। वहीं जब खबर मध्य प्रदेश की टीम ने सांवेर के सियासी हाल पर इंदौर जिला भाजपा अध्यक्ष राजेश सोनकर से चर्चा की, वो भाजपा की जीत के प्रति आश्वस्त नजर आए। हम सांवेर विधानसभा क्षेत्र में खड़े हैं और इसके पूर्व प्रत्याशी राजेश सोनकर जी हमारे साथ में हैं। राजेश सोनकर जी, सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आप अभी किस दौरे के लिए आए हैं? ये सतत हमारा संपर्क क्षेत्र का है, चूँकि अभी चुनावी दौर है, चुनावी दौर में जो है गाँव में घोषणा हुई है, उसके अलावा भी सतत हमारा जो संपर्क रहता है। तो सर ये अभी जैसे आप पिछला आपने चुनाव जो लड़ा था, तुलसी सिलावट जी की अपोजिट चुनाव लड़ा था, अभी आप आपकी पार्टी में आ चुके हैं, तो अब आपका नज़रिया क्या बदला? नहीं, अभी तक आदरणीय तुलसीराम सिलावट जी हम अलग अलग विचारधारा को लेकर काम करते थे। वैचारिक मसले तो हमारे वो एक वैचारिक पार्टी को लेकर अपने अपनी पार्टी को चलते। अब चूँकि तुलसीराम सिलावट जी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में अपने आप को उन्होंने आत्मसात किया, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को उन्होंने स्वीकार किया है, और अब हम सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए, कमल को खिलाने के लिए काम करेंगे। जी, तो सर अभी आप चुनाव के किन मुद्दों को लेकर आए हैं, अब किस मुद्दों पर जीतने की आप बात कर रहे हैं? निश्चित ही माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की जो नई पहचान मिली है, बीमारू राज्य से सबसे विकसित प्रदेश के रूप में जो उन्होंने स्थापित किया था मध्य प्रदेश को, दुर्भाग्य से पिछले 15 महीने में जो कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनी, उस कार्यकाल में प्रदेश का और सांवेर का विकास अवरुद्ध हुआ है। उस विकास को वापस गति देने के लिए बचा हुआ जो काम हमारा था वो तेज़ी से पूरा हो, इसी विकास के मुद्दों को लेकर जन कल्याणकारी योजनाएं पुनः समाज के कल्याण के लिए, गरीब वर्ग के, गरीब तबके के कल्याण के लिए फिर पुनः प्रारंभ हो, किसानों को उनका मुआवजा समय पर मिले, ये सब बातों को लेकर हम के मैदान में हैं। कि अभी कांग्रेस के लोग जो हैं, ये तुलसीराम सिलावट जी जो अपनी भाजपा पार्टी में आए हैं, ये भाजपा से प्रेमचंद गुड्डू जी भी उधर गए हैं, तो उनका बिकाऊ या टिकाऊ का भाषण चल रहा है, उस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, प्रेमचंद गुड्डू जी और तुलसीराम सिलावट जी की अगर हम तुलना करें तो दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर है। प्रेमचंद गुड्डू जी जो अपने आप को स्थापित करने के लिए, अपने परिवार को स्थापित करने के लिए कभी भी किसी को भी धोखा देने में पीछे नहीं हटते। कभी कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में, कभी भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में। उन्होंने कांग्रेस में रहते हुए कांग्रेस के खिलाफ पंधाना से निर्दलीय चुनाव लड़ा। कांग्रेस में रहते हुए उन्होंने आलोट से जब कांग्रेस का टिकट किसी अन्य प्रत्याशी को मिला था, उस टिकट के साथ अफरा तफरी करके अपने बेटे को कांग्रेस का टिकट दिलवाया, जिसके कारण कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की भी उनको कई बार डांट और फटकार सुनना पड़ी। उसके बाद उज्जैन से वो लोकसभा का चुनाव लड़े, आलोट से चुनाव लड़े, घटिया से चुनाव लड़े, सांवेर से 1998 में चुनाव लड़े। कभी भी किसी एक क्षेत्र से उनका लंबा वास्ता नहीं रहा, ना विश्वास का वास्ता रहा। जैसा उनका नाम है प्रेमचंद, चंद मतलब कुछ क्षणों का, कुछ दिनों का प्रेम, तो उनका जो प्रेम है वो कुछ क्षणों का होता है। बहरहाल देखा जाए तो सांवेर देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है।
लेकिन अब तक यहाँ पर विकास के नाम पर इतनी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। जहाँ चुनाव आते ही नेता विकास के दावे करने तो ज़रूर आते हैं, लेकिन चुनाव होने के बाद नज़र तक नहीं आते हैं। यही वजह है कि इस बार मतदाता किसी के लोभ लुभावन बातों में ना आकर जनप्रतिनिधियों को सबक सिखाने के मूड में नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।